बादलों से भी बहुत दूर, चमकते आबशारों, जगमगाते पहाड़ों और जादुई जंगलों के दरमियान एक हैरत अंगेज दुनिया आबाद थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ खुशियां थी, जहां परियां आजाद फिजाओं में उड़ती थीं, जहां रोशनी कभी खत्म नहीं होती थी। इस दुनिया का नाम था फेरी लैंड। लेकिन फेरी लैंड की असल ताकत एक मुकद्दस तलवार में छुपी हुई थी, सोर्ड ऑफ जस्टिस। ये सिर्फ एक तलवार नहीं थी, ये उम्मीद थी, ये हिफाजत थी। और इस मुकद्दस तलवार की हिफाजत करती थी एक बहादुर परी, लियोरा। मैं अपनी आखिरी सांस तक उस तलवार की हिफाजत करूंगी। लेकिन हर रोशनी के पीछे कहीं ना कहीं अंधेरा भी छुपा होता है, और तारीक पहाड़ों के दरमियान एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी, मोरवेला। उसके दिल में सिर्फ नफरत थी, और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश फेरी लैंड पर कब्जा करना थी। सालों तक वो फेरी लैंड का रास्ता तलाश करती रही, और फिर एक दिन उसके वफादार जासूस क्रैग ने वो राज ढूंढ लिया। मिल्का, जंगल के दरमियान एक खुफिया रास्ता सीधा फेरीलैंड जाता है। और उसी रात तारीकी ने रोशनी पर हमला कर दिया। चुड़ैल की खौफनाक फौज जंगल से निकलकर फेरीलैंड में दाखिल हो गई। मोरविला ने अपनी सारी तारीक ताकत इकट्ठी की, और फिर एक जबरदस्त हमला, और मुकद्दस शोकीस टूट गया। आखिरकार जैसे ही मोरविला ने तलवार को छुआ, सुनहरी जंजीरों ने चुड़ैल को जकड़ लिया। सिर्फ पाक दिल इंसान ही इस तलवार की असल ताकत जगा सकता है। फिर शुरू हुई रोशनी और तारीकी की सबसे खतरनाक जंग। आसमान कांप उठा। फेरी कोट मदर जान चुकी थी कि अगर तलवार गलत हाथों में चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो तलवार लेकर जंगल की तरफ भाग पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक कदीम पत्थर मौजूद था, और अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करते हुए फेरी कोट मदर ने तलवार उस पत्थर में गाड़ दी। मैं इस तलवार को इस वक्त तक बंद करती हूँ जब तक एक सच्चा मुहाफिज उसे दोबारा न जगाए। मोरवीला ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तलवार एक इंच भी ना हिली। तुम ये तलवार कभी नहीं ले पाओगी। जब तक सच्चा मुहाफिज नहीं आएगा, मैं जंगल की हवाओं में सोई रहूंगी। तलवार के बगैर फेरीलैंड कमजोर हो गया। फूल मुरझा गए, नदियों की रोशनी खत्म हो गई, और मोरविला ने पूरे फेरीलैंड पर कब्जा कर लिया। साल गुजरते गए, लोग दूर दूर से आए। हर कोई इस तलवार को निकालना चाहता था, लेकिन किसी का दिल इतना पाक नहीं था। इसी जंगल के किनारे एक यतीम लड़का रहता था, एल्गो। वो ना कोई शहजादा था, ना कोई जंगजू, बस एक सादा सा लड़का जिसका दिल बहुत अच्छा था। रात जब अलगो जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था, अचानक एक जंगली लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया। अलगो पूरी ताकत से भागा, लेकिन किस्मत उसे एक नई मंजिल की तरफ ले जा रही थी। लोमड़ी से बचते हुए अलगो पत्थर के पास गिर गया, और अपनी जान बचाने के लिए उसने तलवार का दस्ता पकड़ लिया। और फिर वो हुआ जो सपने में कभी नहीं हुआ था। जैसे ही तलवार आजाद हुई, सुनहरी रोशनी हवा में फैल गई, और उस रोशनी से लियोरा दोबारा जाहिर हो गई। तुम कौन हो जिसका इंतजार सदियों से था? अलगो हैरान था। वो सिर्फ एक आम लड़का था, लेकिन किस्मत ने उसे एक अजीम जिम्मेदारी दे दी थी। अलगो, अब सिर्फ तुम ही फेरीलैंड को बचा सकते हो। मैं डरता हूँ, लेकिन अगर सबकी हिफाजत करनी है तो मैं ये जंग जरूर लड़ूंगा। अलगो के हाथों में मौजूद सॉर्ड ऑफ जस्टिस सिर्फ एक तलवार नहीं थी, वो उम्मीद थी। जब अलगो और लियोरा
खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए फेरीलैंड पहुंचे तो हर तरफ खौफ, खामोशी और अंधेरा था। फूल मुरझा चुके थे, नदियों की चमक खत्म हो चुकी थी और परियों की आंखों से उम्मीद गायब हो चुकी थी। मोरवेला, तारीकी की ताकतवर चुड़ैल, अपने सियाह तख्त पर बैठी अलगू का इंतजार कर रही थी। तो आखिरकार सच्चा मुहाफिज आ ही गया। तुम्हारी तारीकी आज खत्म हो जाएगी। और फिर शुरू हुई रोशनी और तारीकी की आखिरी जंग। आसमान कांप उठा, महल लरजने लगा, जादू की लहरें हर तरफ फैल गईं। लेकिन अलगू डरा नहीं, क्योंकि वो ताकत के लिए नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था अपने दोस्तों के लिए। और फिर अचानक तलवार पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे खुद रोशनी अलगू के साथ खड़ी हो। एक आखिरी बार, एक जबरदस्त रोशनी, और मोरवेला की तारीकी हमेशा के लिए खत्म हो गई। फेरीलैंड दोबारा जिंदा होने लगा। मुरझाए फूल दोबारा खुल उठे, नदियों में चमक वापस आ गई और परियों के चेहरों पर खुशी लौट आई। उस दिन फेरीलैंड ने सिर्फ अपनी आजादी वापस नहीं पाई, बल्कि उसे अपना नया मुहाफिज भी मिल गया। आज से तुम सिर्फ एक लड़के नहीं बल्कि फेरीलैंड के नए मुहाफिज हो। और यूं एक आम सा लड़का हमेशा के लिए फेरीलैंड का अजीम तरीन गार्डियन बन गया। क्योंकि असल ताकत जादू में नहीं होती, असल ताकत एक सच्चे और पाक दिल में होती है।